हाँ जी। नमस्कार भाई सभी साथियों का। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज की हमारी जो क्लास है वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों, जिसमें हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 8 देखने वाले हैं साथियों। जी हाँ दोस्तों, आज हम 8वीं क्लास राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की देखने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके के भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो लगातार पिछले 10 वर्षों से आपकी पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में हुई हैं, उनमें पूछे हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अपने वर्तमान समय में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जिस हिसाब से परीक्षाएं ले रहा है वो पिछले लगातार भर्ती परीक्षाओं में आए प्रश्नों को हूबहू आपकी परीक्षाओं में आने वाली में दे रहा है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अंतिम समय में अभ्यास और रिवीजन के लिए इन क्लासों का आरंभ किया है। 7 क्लासें इससे पहले हम पूरी कर चुके हैं। 5 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुके हैं जो कि आपके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो YouTube के आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाकर के एक बार उनको जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाली क्लास हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। समय बहुत कम है, अंतिम समय में आपको समायोजित रहना है, निरंतर रहना है और अभ्यास आपको बिल्कुल जरूरी है करना, जिससे आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हो। अभ्यास से आप गलतियां करना बहुत कम करते हैं और अच्छी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है, जिससे आप एग्जाम हॉल में अपने आप को भी कॉन्फिडेंट महसूस करें। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। जितने भी साथी अपने चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंतिम समय में आपकी मेहनत को और धार देना, अभ्यास कराना, रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। लास्ट समय में बहुत सारी आपको मॉडल टेस्ट पेपर और क्वेश्चन सीरीज में आपको लेकर के आने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। बहुत शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो कि बार बार काफी बारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, पूर्ण मनोयोग से धैर्य के साथ पूरी क्लास को देखना और अंतिम समय में कमेंट करके जरूर बताना, लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कैसी क्लास रही और कहाँ कहाँ से आप अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। चलिए क्लास को पूरा देखना है साथियों। पहला प्रश्न है कि गना पक्षी जो बिहार है, जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गना पक्षी बिहार अभ्यारण्य आपके कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके भरतपुर जिले में। एक प्रश्न आपका सीधा यहाँ से ही बनता है साथियों कि भरतपुर जिले में आपका केवलादेव गना पक्षी विहार अभ्यारण्य है, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसका मुख्य आकर्षण क्या है? गोडावन, कुरजा, कोयल, साइबेरियन क्रेन। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए साथियों। सभी साथी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके देते चले। चलो बताओ भी जल्दी। देखिए, इसका मुख्य जो आकर्षक होता है वो साइबेरियन क्रेन है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा साथियों। ध्यान रखना साथियों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो गना पक्षी बिहार अभ्यारण्य है, इसको विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो सन 1985 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था साथियों। एक प्रश्न आपका यहाँ बनता है कि जो साइबेरियन कैन सारस जो पक्षी होता है ये कहाँ से आता है? तो ये आता है आपके साइबेरिया से। कहाँ से आता है? साइबेरिया से आता है। कहीं कहीं आपको पूर्वी एशिया आपको देखने को मिलता है, पूर्वी एशिया से आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लगभग 230 प्रकार की प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं साथियों। और सन 1971 में एक प्रश्न यहाँ से बनता है, सन 1971 में इसे संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और जो साथी चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रोजाना शाम को 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखें साथियों। देखिए, आपके महोत्सवों से एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट क्वेश्चन प्रश्न है साथियों। राजस्थान में जो ऊंट महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, अपनी क्लासों की यही खासियत रहती है,
आपके जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो तो है ही सही, लेकिन एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जहाँ से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। इससे क्या है ना, आपका एक्स्ट्रा फैक्टर और बिंदु देखने को मिलते हैं। जो विद्यार्थी हर बिंदु को क्लियर करके चलता है वो सिलेक्शन लेता है साथियों। मैं हमेशा बोलता हूँ ऊंट महोत्सव की बात करें प्यारे साथियों तो ये आपके बीकानेर जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर जिला। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट चला जाएगा साथियों। देखिए, एक आपका जो महोत्सव मनाया जाता है मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव, जो कि आपके जैसलमेर जिले में मनाया जाता है साथियों। कौन से जिले में मनाया जाता है? मरु महोत्सव आपके जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। जयपुर में आपका पतंग महोत्सव मनाया जाता है साथियों। यहाँ से आपका प्रश्न है वो पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बनी ठनी पेंटिंग चित्र शैली का संबंध किस शहर से है? इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, ये प्रश्न स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपके सीधा छपेगा। बहुत शानदार प्रश्न है। बनी ठनी पेंटिंग चित्रकला जो शैली है इसका संबंध किस शहर से है? बीकानेर, किशनगढ़, सांगानेर, बूंदी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। देखिए, आप सभी को पता है साथियों कि बनी ठनी जो चित्रकला है ये आपकी किशनगढ़ से संबंधित रखती है। कहाँ से? किशनगढ़ से संबंध रखती है। और यहाँ से एक प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो वो थे आपके निहाल चंद। कौन थे साथियों? निहाल चंद द्वारा बनाया गया एक ये चित्र था, जिसका उद्भव, इस चित्रकला का उद्भव आपके जो महाराजा सावंत सिंह हुआ करते थे उनके शासनकाल में हुआ था। सावंत सिंह की एक प्रेमिका के रूप में इसको जाना जाता था। इसके चित्रकार निहाल चंद माने जाते थे। एक प्रश्न आपका और पूछा जाता है यहाँ से कि इसका सर्वाधिक विस्तार यानी कि सर्वाधिक जो विकास है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा मान सिंह के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास देखने को मिला था। तो साथियों बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी कमेंट करते चलिए। देखिए, हर प्रश्न का आपको कमेंट करके चलना है ताकि आप लंबे समय तक उन बिंदुओं को याद रख सकें। प्रश्न अच्छा है। पूछा गया प्रश्न है कि पशु पक्षियों के चित्रण का किस शैली में मिलता है? देखिए, पशु पक्षियों का चित्रण है वो आपके किस शैली के अंतर्गत आता है, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पशु पक्षियों का चित्रण। देखिए, एक आपका स्कूल आता है साथियों हाड़ौती स्कूल। कौन सा स्कूल आता है? हाड़ौती स्कूल की 2 सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला या चित्र शैली देखने को मिलती हैं। एक मिलती है आपकी कोटा चित्र शैली और एक मिलती है आपकी बूंदी चित्र शैली। कोटा चित्र शैली में तो आखेट यानी कि शिकार से संबंधित विवरण देखने को मिलता है। और आपकी जो बूंदी चित्र शैली है इसमें पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है साथियों। किसका चित्रण देखने को मिलता है? पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है। तो अब देखो एग्जामिनर ने किस हिसाब से घुमा करके क्वेश्चन पूछा है। बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है और ये बूंदी चित्र शैली है ये आपके हाड़ौती शैली का हिस्सा है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, सभी साथी एक बार राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा, शानदार। कमेंट करते जरूर चलना है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखो। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करें साथियों, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, आपने जितने भी दोस्त चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं सब तक इस क्लास को पहुंचा दो। शेयर कीजिए, दबा दीजिए शेयर का बटन, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्री तेजाजी जो धाम है जो कि आपके सुरसुरा में पड़ता है और ये सुरसुरा किस जिले में है, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। बताओ, सीकर, नागौर, अजमेर। एक विकल्प यहाँ पर आप डाल दीजिए बीकानेर। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए भाई। तेजाजी धाम सुरसुरा है और ये सुरसुरा आपको याद होना चाहिए साथियों, ये आपके अजमेर जिले में देखने को मिलता है साथियों। कौन से जिले में? अजमेर जिला। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, सेवड़ घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? स्टार लगा लो साथियों। सेवण, धावण, करण, ये सारी घासें होती हैं। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया था पशु परिचर में और ये प्रश्न भी आपका छपने वाला है। सेवड़ घास है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, दौसा, भरतपुर। जल्दी से प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। शाबाश, कमेंट करते चलिए सभी साथी। आप सभी को याद होना चाहिए सेवड़ घास है वो आपके जैसलमेर जिले से संबंधित रखती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ईसबगोल।
देखिए आपके ईसबगोल है, उसका मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जालौर, उदयपुर, गंगानगर, अजमेर। बताओ जल्दी से। ईसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला आपके जालौर आता है साथियों। कौन सा आता है? जालौर। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथी, जितने साथी ए विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए साथियों, सभी कमेंट करते चलिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न सही रह रहे हैं आपके, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ का प्रताप पूछा गया प्रश्न है। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, राव चंद्रसेन, राव मालदेव। कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से फटाक से छाप दीजिए साथियों। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके राव चंद्रसेन। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ बांगड़ के पास के क्षेत्र में बिलों, देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर बिलों की जगह बील करो। क्या करो? बील। अब प्रश्न को पढ़ो कि मेवाड़ बांगड़ के पास के क्षेत्र में जो बील होते हैं, उन बीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। आपकी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। गोविंदगिरी, संत मावजी, सुरमल दास और मोतीलाल तेजावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। मेवाड़ बांगड़ पास क्षेत्र में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए संत मावजी ने ये आंदोलन का सूत्रपात किया था। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर देखो साथियों। 1857 की क्रांति, देखिए आपके 1857 की क्रांति का एक टॉपिक है, उसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। एकीकरण वाला टॉपिक, किसान आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व, ये कॉमन टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो उन टॉपिकों को एक बार जरूर रिवीजन करके जाना है। 1857 की क्रांति की आराध्य देवी किसको माना जाता है? चामुंडा माता, बधाना माता, सुगाली माता, करणी माता। 1857 की क्रांति की आराध्य देवी आपकी सुगाली माता को माना जाता है साथियों। सुगाली माता। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मेमद नाम का आभूषण, आभूषण से आपका प्रश्न बनता है। आभूषण का टॉपिक से आपका प्रश्न बनता है, तो आपको आभूषण के टॉपिक को भी क्लियर करके रखना है। और मेमद नाम का जो आभूषण होता है वो आपके कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये आपका पहना जाता है सिर में। कहाँ पहना जाता है? मेमद नाम का आभूषण सिर में पहना जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई। अगला क्या कह रहा है? देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन से हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न छपता है। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा, मावट, फूलों की बौछार और मानस। जल्दी बता दो भाई। शीत ऋतु में जो भूमध्य सागरीय रेखाएं होती हैं साथियों, भूमध्य सागरीय जो पवनें चलती हैं, उन पवनों से अपने राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से, किससे? यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानेंगे अपन मावट के नाम से। किसको जानेंगे साथियों? मावट नाम से। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके इस क्वेश्चन का बता दो दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से प्राप्त होती है? जलवायु वाले टॉपिक से प्रश्न आ गया दोस्तों। जनगणना वाले टॉपिक से प्रश्न आएगा आपका, ध्यान रखना। जलवायु है, जनगणना है, परिवहन नाम का एक टॉपिक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न है वो परीक्षा में बनते हैं। तो इन टॉपिकों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिलहाल प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है? वो होती है आपके दक्षिण पश्चिमी मानसूनी विक्षोभों से। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भौराट का पठार किन के मध्य स्थित है? अच्छा प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो। भौराट का पठार किन किन के मध्य स्थित है? अलवर राजगढ़ बिल्कुल नहीं होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर ये भी नहीं होगा, कुंभलगढ़ गोगुंदा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के जो मध्य के क्षेत्र को कांटल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, सभी साथी लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो और क्लास कैसी लगती है। और एक कमेंट और करना साथियों, कमेंट करने में क्या जा रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहाँ कहाँ से अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षक है? शीतला माता मेला,
जिसका मेला आपके चाकसू नामक एक स्थान आता है जयपुर में, वहाँ बढ़ता है। जीर्ण माता मेला जिसका स्थान रेवासा सीकर में मेला बढ़ता है। रामदेव जी पोखरण जैसलमेर में मेला बढ़ता है। कैला देवी करौली में इसका मेला बढ़ता है। और करौली के कैला देवी के मेले का जो मुख्य गीत है वो लांगुरिया गीत है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, बीकानेर प्रजामंडल। देखिए प्रजामंडल टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा ने, कर्पूर चंद पाटनी ने, मगाराम वैद ने और जयनारायण व्यास ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी से दे दीजिए दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके मगाराम वैद ने की थी। किसने की थी? मगाराम वैद। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। एक प्रश्न आप मेरे को बताना कि जयनारायण व्यास ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, कमेंट करके बताओ अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। अगला प्रश्न देखो भाई, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर। देखो अच्छा प्रश्न है साथियों, परिवहन से प्रश्न है। मैंने कहा कि आपके हर टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे, जहाँ से प्रश्न बनता है। अपनी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप पेपर के बाद देखना कितने सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राज्य के किस जिले से गुजरता है, ये आपका प्रश्न है, बताओ। जयपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर। उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर गलियारा है वो आपके धौलपुर जिला। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? देखो ये आपके हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपके जो महाराजा जयसिंह हुआ करते थे उनको एक उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा की। किसकी? मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, बताओ। तो ये इसकी जो उपाधि है वो आपके शाहजहां द्वारा दी गई थी प्यारे साथियों। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? देखो साधु सीताराम है जो राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन था जिससे संबंधित थे? शेखावाटी किसान आंदोलन, हाड़ौती किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन और ये आपका बिजौलिया किसान आंदोलन। आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, साधु सीताराम आपके जो साधु सीताराम हैं ये आपके बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे साथियों। कौन से किसान आंदोलन? वही बिजौलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला किसान आंदोलन हुआ करता था, जो कि आपके 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच, देखिए आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है, आपके संविधान और राजनीति के 10 प्रश्न आएंगे। उसमें से प्रश्न आपका पूछा गया है कि राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की जो कड़ी है उसका कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्यपाल सचिव, राज्यपाल का सचिव और राज्य जनसंपर्क अधिकारी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की जो कड़ी का काम आपका मुख्यमंत्री करता है प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगला प्रश्न देखो ये प्रश्न आपका बनता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बताओ। देखिए राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? गिरिजा व्यास बिल्कुल नहीं थी, सुमित्रा सिंह नहीं थी, वसुंधरा राजे। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताओ राज्यपाल कौन थी? तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न देखो भाई, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? बताओ राज्यपाल की नियुक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 165, 154, 155, 156। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ दोस्तों। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपके आर्टिकल 155 के अंतर्गत होती है दोस्तों। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? देखो साथी, आपका जो चंबल वाला जो क्षेत्र होता है उसको बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? और सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो आपको धौलपुर जिला याद रखना है साथियों। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। विकल्प नंबर डी इसका आंसर जाएगा। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि धौलपुर से कम कहाँ जाता है? करौली में, और करौली से कम आता है आपके सवाई माधोपुर में, लेकिन सर्वाधिक विस्तार आपके धौलपुर में है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। प्यारे साथियों, ये आज की क्लास थी जिसमें हमने
25 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। जिस भी साथी ने ईमानदारी से इस क्लास को देखा होगा, यकीन मानिए उसके काफ़ी सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ क्लियर करा के चला है। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। एक क्लास लगी अच्छी होगी तो आपको लाइक करना है, शेयर ज़रूर कर देना है और सब्सक्राइब करके रखना है। और कहाँ कहाँ से आप जुड़ रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी करते रहिए साथियों, मस्त रहिए और बिंदास होकर के तैयारी करिए, आपकी सफलता सुनिश्चित होने वाली है। धन्यवाद।